हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की समरी। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लर्नर बी एक्स्ट्रा पर, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फिर उसके बाद 8th 9th और चैप्टर नंबर 15, ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर हम कर चुके हैं। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ पर पूरे के पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। इस वीडियो में हम इसकी समरी देखेंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि ए और बी ने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। तो द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनसे क्या बन गया, ए बी बन गया। सपोज करिए इन दोनों ने रिएक्ट किया था, रिएक्शन हुई और ए बी बन गया। तो जो सम होगा ना मासेस का, रिएक्टेंट्स इधर वाले जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और इधर वाले जो होते हैं जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास होगा ना वो चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास चेंज नहीं होता है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, सपोज करिए A to B2 एक केमिकल कंपाउंड है। एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना, इनका जो प्रोपोर्शन होगा ना मास का, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि अगर A 12 है और B 14 है, तो हमेशा इनका रेशियो, चाहे इनमें कोई भी चेंजेस आ जाए, इन दोनों का रेशियो 12:14 का ही रहेगा। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है आपको ये समझाने के लिए कि जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है ना, उसके एलिमेंट हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में रहते हैं। उनका जो मास है ना वो चेंज नहीं होता है, हमेशा एक दूसरे से डेफिनेट प्रपोर्शन में होता है। एक 1 है तो दूसरा हमेशा 2 ही रहेगा, अगर वो एक प्योर केमिकल कंपाउंड है तो। ये इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन होता है। नेक्स्ट आता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है जो जनरली अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें एग्जिस्ट करती है। मतलब एटम अकेला तो बहुत कम रहता है, मगर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना उसमें अपनी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो करता है। अब आता है मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और कंपाउंड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं और ये सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, और ये सारी की सब्सटेंस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना मॉलिक्यूल दिखाता है। बहुत सारी मॉलिक्यूल से मिलकर एक सब्सटेंस बनता है, तो हर मॉलिक्यूल अपने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दिखाता है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना कंपाउंड का, शोज अस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। तो केमिकल फॉर्मूला जैसे कि A to B2 हमने लिया था, ये हम लोगों को बताता है कि A क्या है, B क्या है और ये A और B किस तरीके से बना हुआ है, ये सब कुछ हमें बताता है। Clusters of atoms that act as an ion are called polyatomic ions. They carry a fixed charge on them. जैसे कि polyatomic ions हम लोगों ने देखा था ना, OH का होल ट्वाइस polyatomic है ये। तो ये जो एटम होता है ना, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जैसे कि OH का होल ट्वाइस, ये पॉलीएटॉमिक होते हैं। पॉली क्यों, क्योंकि इसमें 2 है ना, 2 है और दे कैरी फिक्स चार्ज होते हैं, और इनका जो चार्ज होता है ना वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि OH पॉजिटिव O नेगेटिव, इनका चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो केमिकल फॉर्मूला जो है वैलेंसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि CO2 ये केमिकल फॉर्मूला है, तो कार्बन की वैलेंसी हम लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी लिखते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि CO2 है तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, हमारी 2 हो गई, ऑक्सीजन की हमारी सपोज करिए 1 हो गई, तो हमारे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो C1 और O2, तो 1 को हम लोग तो लिखते नहीं है, तो CO2 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनता है वैलेंसी की हेल्प से। आयनिक कंपाउंड चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो चार्ज होता है ना, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये हम लोगों को बताता है कि जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा। साइंटिस्ट यूज रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट एट कार्बन, ठीक है। एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स आर असाइन टू अ रिलेटिव। देखिए ये क्या है ना, इसमें ऐसा होता है, कार्बन को आपने 12 भागों में डिवाइड कर दिया, इसका एक जो भाग है ना, अब 12 बना लीजिए, ठीक है। इसका जो एक पार्ट है, अब इसके एक पार्ट के एटॉमिक मास के रिलेशन में हम लोग बताएंगे कि दुनिया के बाकी सारे जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास
क्या होगा। मतलब हमने कार्बन 12 लिया, उसको कार्बन को हमने 12 भागों में डिवाइड कर दिया, 1/12 कर दिया। अब हमें जिस भी एटम का मास एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास वगैरह जो निकालना है ना, वो हम इस एटॉमिक मास के कंपैरिजन से निकालते हैं। कार्बन 12 के कंपैरिजन में इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वही डिवाइड वगैरह करके जो भी आंसर आएगा वो किसी और कंपाउंड का या किसी और एलिमेंट का मास होगा। तो हमेशा जो एटॉमिक मास होता है वो रिलेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। तो एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स आर असाइंड अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12 एंड द रिलेटिव मास ऑफ ऑल other atoms are obtained by comparison with the mass of carbon 12 atom। कार्बन 12 एटम से हम लोग कंपेयर करते हैं दुनिया के हर किसी एटम का मास निकालने के लिए। एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये आपको याद करना है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम के एग्जैक्टली 12 ग्राम का जो मास होगा ना, वही एवोगैड्रो नंबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मोल? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। आपको सिंपल याद रखना है, एवोगाड्रो नंबर जो है ना 6.02 × 10⁻23 और ये 1 मोल के बराबर होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज मोलर मास। एक मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस 1 मोल है, ठीक है, उसका जो मास होगा ना उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। मतलब 1 मोल को हम लोग मोलर मास बोलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हमारी समरी हो गई। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। वर्ड टू वर्ड सब बताया हुआ है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, लर्न अ बी को, लर्न अ बी एक्स्ट्रा को भी। थैंक यू।